हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईसीसी एजुकेटर वैकेंसी से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम सारी बातें डिटेल में करेंगे, तो आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। पहला है कि एक और जिले की डीवी प्रक्रिया शुरू हो गई है, वो जिला कौन सा है, हम सारी बातें डिटेल में करेंगे। प्रयागराज से जितने भी लोग फॉर्म भरे थे उसका मेरिट लिस्ट आउट हो गया है। उस मेरिट लिस्ट में किसका किसका नाम है हम आपको भी दिखाते हैं रिजल्ट पीडीएफ के माध्यम से। फिर 9 जिले की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन कर लिया गया है। वो 9 जिले कौन कौन से हैं हम अब सारी बातें करेंगे, डिटेल में करेंगे। तो पहला है कि किस जिले में डीवी प्रक्रिया शुरू हो गई, उसके बारे में हम बात करेंगे। देख सकते हैं प्रयागराज की तरफ से डीवी के लिए नोटिस जारी हुआ है। इसमें लिखा हुआ कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज। आपका 27 अगस्त को ये डीवी के लिए नोटिस जारी हो चुका है। अगर हम बात करें डीवी आपका किस डेट में होगा, तो आपका 2 सितंबर से स्टार्ट होगा, 4 सितंबर तक आपका डीवी होगा। वहीं अगर हम बात करें तकनीकी अनुदेशक के, तो उसकी डीवी आपकी 5 सितंबर से स्टार्ट होगी और 6 सितंबर तक उसकी डीवी होगी। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर सभी की डीवी होगी, यानी कि जिन्होंने फॉर्म भरा है सभी लोग डीवी में शामिल होंगे। इसमें आप देख सकते हैं नोटिस में क्या लिखा है कि जनपद के परिषदीय विद्यालयों के परिसर में अवस्थित को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में ईसीसी एजुकेटर एवं लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम के अंतर्गत तकनीकी अनुदेशकों के चयन हेतु सेवा योजन पोर्टल पर प्राप्त अभ्यर्थियों के आवेदन के अनुसार समस्त अभ्यर्थियों का डीवी जो प्रक्रिया है अभिलेख सत्यापन कहाँ पर होगा, कार्यालय जिला परियोजना कार्यालय, वहां पर आपका डीवी होगा। समग्र शिक्षा प्रयागराज के प्रांगण में प्रातः 10 बजे, आपको 10 बजे वहां पर पहुंच जाना है, 5 बजे तक आपका डीवी होगा। प्रत्येक दिवस 500 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा डीवी के लिए, यानी कि आपका डीवी जो है 2, 3, 4 3 दिन होगा। 1500 लोगों को इसमें बुलाया जाएगा डीवी के लिए, यानी जितने लोग फॉर्म भरे थे सभी को बुलाया जा रहा है। अभ्यर्थियों की सूची जनपद प्रयागराज एनआईसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। जितने लोगों को बुलाया जाएगा उसकी सूची आपका ये वेबसाइट है http, यहाँ पर आपका ये जो सत्यापन के लिए जो मेरिट लिस्ट है वो आपका यहाँ पर उपलब्ध है। आप लोग वहाँ पर अपना देख सकते हो, और आपको मैं एक बार मेरिट लिस्ट दिखा भी दूंगी किसका किसका नाम है। सभी का नाम तो नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन ये दिखा सकती हूँ किस जिले से लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है। उसके बाद आपका 2 दिन यहाँ पर डीवी की प्रक्रिया होगी। तो सभी लोग अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो इकट्ठा कर लें। और डॉक्यूमेंट्स में आपके क्या क्या लगेंगे, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, आय प्रमाण पत्र लगेगा, आपका 10th 12th और ग्रेजुएशन बीए होम साइंस से जो कर रखा है या बीएससी होम साइंस है उसका एक मार्कशीट और फोटोकॉपी दोनों लगेगी। आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगेगी, पैन कार्ड की, और आपका सेवा योजन पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जहां पर आपने रजिस्ट्रेशन किया उसका भी आप लोग को फोटोकॉपी लेकर जाना है, और साथ में अपनी 2 फोटोकॉपी लेकर जाना है, निवास प्रमाण पत्र भी लेकर जाना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप ले जा रहे हैं उसकी 2 फोटोकॉपी आपको जरूर लेकर जाना है। तो आपका 2 दिन यहाँ पर डीवी होगा। आप लोग देख सकते हैं 2, 3, 4 1 से लेके 500 तक के बच्चों का जो डीवी है प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक होगा। जिला परियोजन कार्यालय समग्र शिक्षा प्रयागराज में होगा। वहीं 3 तारीख को आपका 501 से 1000 तक के बच्चों का होगा। फिर 1001 से 1099 तक और छूटे हुए जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी का होगा डीवी। तो यहाँ पर जो डीवी है सभी लोगों का हो रहा है, उसमें फिर सिलेक्शन होगा, यानी कि सभी लोगों को एक साथ डीवी के लिए बुलाया जा रहा है। वही अगर हम बात की तकनीकी अनुदेशक में, वो 5-6 को बुलाया जा रहा है, सभी लोगों को बुलाया जाएगा उसमें। तो अगर आप लोग के पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो अभी अरेंज कर सकते, टाइम है। आप लोग अपने डॉक्यूमेंट सारे इकट्ठा करके पहुंच जाइएगा 2 तारीख को, और मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा कि आप लोगों में किसको बुलाया गया है। मेरा मेल आईडी है, तो आप लोग कमेंट करिएगा किसको किसको बुलाया गया है। और मेरा टेलीग्राम चैनल है जीएस विधांजलि, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। देखिए ये आपकी मेरिट लिस्ट है, और इसमें मेरा दिखाने का पर्पज़ ये है कि आप किसी भी जिले से हैं तो फॉर्म भर सकती है ईसीसी एजुकेटर का। पहली जो गर्ल्स है वो महिला है, और उन्होंने जो फॉर्म भरा है वो हरदोई से बिलोंग करती हैं, और उन्होंने कहाँ पर भरा हुआ है, प्रयागराज में भरा हुआ है। तो आप किसी भी जिले के हैं आप फॉर्म भर सकते हैं। सेकंड प्रयागराज से हैं, फिर अम्बेडकर नगर की हैं, फिर आपका प्रयागराज से हैं, तो आप किसी भी जिले के हैं आप कहीं भी फॉर्म भर सकते हैं। मेरा दिखाने का बस यही मकसद था कि काफ़ी लोग डाउट में है कि मैम क्या मैं प्रयागराज से हूँ तभी फॉर्म भर सकती हूँ, या फिर मैं कुशीनगर से हूँ तभी कुशीनगर का फॉर्म भर सकते हैं। तो आप किसी भी जिले से हैं आप फॉर्म भर सकती हैं, आप वहाँ पर ईसीसी एजुकेटर बन सकती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये पूरी मेरिट लिस्ट है, जितने भी लोग हैं मैं आपका टेलीग्राम चैनल पर मेरिट लिस्ट डाल दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा।
ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से बात कर सकते हैं और अपना नाम बताइएगा जिसका भी सिलेक्शन जो है हुआ है ईसीसी एजुकेटर के लिए प्रयागराज में डीवी के लिए। देखिए एक और बाराबंकी की तरफ से नोटिस जारी हुई है, उसमें ये है कि जिनका भी सिलेक्शन हुआ है ईसीसी एजुकेटर के पद पर, उनका ट्रेनिंग का डेट आ चुका है 28, 29, 30, 1 और 2 यानी 5 दिवसीय आपका ट्रेनिंग होगा। इसमें लिखा हुआ है कि उक्त के क्रम में जनपद में स्वीकृत 169 को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल वाटिका के सापेक्ष 144 ईसीसी एजुकेटर ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है, जिनकी द्वितीय बैच में 46 ईसीसी एजुकेटरों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिनांक 28, 29, 30 और 1 और 2 सितंबर 2025 को निम्नवत विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक का 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिनांक 3 सितंबर को नगर संसाधन केंद्र नगर क्षेत्र बाराबंकी में प्रातः 9:30 बजे आहूत किया जाएगा। यानी जो ईसीसी एजुकेटर है उनका जो ट्रेनिंग का डेट है वो 28, 29, 30, 1 और 2 है और वहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं उसका ट्रेनिंग 3 सितंबर को होगा। तो जो भी बाराबंकी से हैं, आपके दोस्त हैं, आपके किसी रिलेटिव का सिलेक्शन हुआ, उनको आप ये लिंक शेयर कर सकते हैं। देखिए आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है, उसमें ये है कि 28 से लेकर 12 सितंबर तक सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन करना है बदायूं जिले में। और जैसे ही आपका सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन हो जाएगा उसके बाद आपका फॉर्म आ जाएगा। ये फॉर्म की डेट नहीं है, आपकी सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की डेट है, क्योंकि यही आपकी वैकेंसी को कंप्लीट कराते हैं। जैसे ही आपकी सेवा प्रदाता एजेंसी चुने जाएंगे उसके बाद आपका फॉर्म आ जाएगा बदायूं में। 160 पोस्ट पे बदायूं में वैकेंसी निकलने वाली है। ये 8800 पोस्ट की वैकेंसी है। प्रतापगढ़ में भी आपका 2 सितंबर तक सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन कर लिया जाएगा। उसके बाद आपका प्रतापगढ़ में भी बहुत जल्दी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आपके 2 जिले हैं और एक जिला आपका मिर्ज़ापुर है। मिर्ज़ापुर में भी आपका बालाजी बागेश्वर जो प्राइवेट लिमिटेड है उसका चयन कर लिया गया है। मिर्ज़ापुर में भी अभी आपका जो वैकेंसी है 1-2 दिन में देखने को मिल जाएगा। तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग तैयार रखें और अपने जिले का नाम कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप किस जिले से बिलोंग करते हैं। देखिए आपके जो आने वाला सितंबर है उसमें आपके कई जिले का वैकेंसी आने वाला है। बिजनौर हो गया, हरदोई हो गया, अमेठी, बस्ती, फर्रुखाबाद, कुशीनगर में आ चुका है, देवरिया है, औरैया है, मिर्ज़ापुर में भी बहुत जल्द आने वाला है। यहाँ पर सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन कर लिया गया है। जौनपुर, ललितपुर, बलिया, बलरामपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ में सेवा प्रदाता एजेंसी का 2 सितंबर तक चयन कर लिया जाएगा। उसके बाद आपको प्रतापगढ़ में भी वैकेंसी देखने को मिलेगी और चित्रकूट, इन जिलों में आपके बहुत जल्दी वैकेंसी देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें डीवी के लिए तो डीवी के लिए आपके कई जिले हैं। फर्रुखाबाद हो गया, जालौन हो गया, बागपत, शामली, कानपुर देहात, मऊ में देखिए 28 अगस्त से डीवी स्टार्ट हो गया है। शाहजहांपुर, आजमगढ़ में भी आपका कुछ दिनों में डीवी आ जाएगा। पता नहीं क्यों लेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनकर तैयार हो गई है, अभी इसको प्रकाशित नहीं किया गया है। जैसे प्रकाशित होगा उसके बाद आपका यहाँ पर डीवी के लिए आ जाएगा। और इतने ज़िले हैं जहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत जल्दी होने वाला है। तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग तैयार करके रखिएगा। आप किस ज़िले से बिलोंग करते हैं कमेंट सेक्शन में मेरे से बताइएगा कि आपका ज़िला कौन सा है। जैसे आपके ज़िले में कोई वैकेंसी आती है, डीवी आती है, मैं तुरंत उसका अपडेट करूँगी। आज का वीडियो यहाँ तक ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को लिंक शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।